चोरी के सिक्योरिटी गार्ड, चल निकल बाहर। भैया आपने कुछ करा क्या है? आप मार रहे हैं मेरे। अरे भैया सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में, और वो भी मेरे ऑफिस में। हम पे हाथ क्यों उठाया? आपके काम के लिए मना करा है क्या हमने? यही तो बोला कि बस 10 मिनट रुकिए, आपके लिए कॉफी बना रहे हैं। हमारा बल्कि वो काम भी नहीं है, आप बेवजह में मार रहे पीट रहे हैं। मुझसे जबान लड़ाएगा तू? हाँ, तुझे क्या बोला था कि एक कप कॉफी लेके आ, उल्टा मुझसे टाइम दे रहा तू कि सर 10 मिनट रुके, तेरा वेट करूंगा मैं। कितनी औकात है तेरी? एक सेकंड, क्या चल रहा है? तुम इन पे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैडम देखिए ना, एक काम बोला था, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। पैसे मांगने तो तभी के तभी आ जाता है और ऊपर से बदतमीजी करता है। शट अप, ये तुम्हारा ना घर नहीं है, मेरा ऑफिस है, सो माइंड योर लैंग्वेज। चुपचाप दोनों के दोनों मेरे कैबिन में आके मिलो मुझे। मैडम हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। इनके काम के लिए मना नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मारते पीटते, बोलते कि नौकरी से निकाल दूंगा। कोई बात होती है? तू चुप कर, एक लफ्ज और निकाला ना मुंह से, एक और दो रख के समझा। आकाश, ये जितना बोला है उतना करो, अंदर आके मिलो मुझसे। बताता हूँ तुझे आज। अब बताओ, ये ऑफिस के बाहर तुम दोनों हंगामा क्यों कर रहे थे? मैम आपको मीटिंग पे जाना था ना, आप वहाँ जाइए। आप क्यों इसके लिए अपना टाइम वेस्ट करिए मैम, वो इस लायक नहीं है और इस ऑफिस में तो काम करने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो मैम आज मैंने डिसीजन ले लिया है कि ये इस ऑफिस में काम नहीं करेगा। मैं इसे अभी के अभी यहाँ से निकालूंगा मैम। अच्छा, तुम होते कौन हो इसको निकालने वाले, नहीं निकालने वाले? मैं यहाँ की बॉस हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। और तुम बताओ क्या बात है? मैडम हम भी नहीं जानते कि हमारे साथ बार बार बदतमीजी क्यों करते हैं सर। पता नहीं, इन्होंने नौकरी दे के एहसान कर दिया हमारे ऊपर। इनका कोई भी काम होता है, इनका निजी काम भी होता है, उसके लिए मना नहीं करते। मना तो बहुत दूर की बात, हम सोचते तक भी नहीं है। बस यही तो अभी बोला था कि आप 10 मिनट रुकिए, हम एक बार बस एंट्री करने दीजिए। मैडम हमें डांटेंगे, अपना काम ही तो कर रहे थे। लेकिन सर कह रहे कि नहीं, पहले हमारा काम कीजिए फिर उसके बाद कुछ काम करेंगे। बोला 10 मिनट रुकिए, आपका कॉफी दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें बोला कि आज तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा मैं। ये कोई बात होती है? धक्के मार के हमको नौकरी से निकाल रहे हैं, बताओ। देख रहे हो मैडम आप कैसे जबान लड़ा रहा है। और हाँ, किया है मैंने एहसान। तू जब जॉब मांगने आया था कैसे गिड़गिड़ा रहा था कि सर काम दे दो, बहुत ज़रूरत है, खाने के पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, तब तो बोला था कि सर जो कहोगे वैसे करूँगा। और जब आज एक काम बोलता हूँ मैम तो सवाल करता है मुझसे। और सुन ले, तुझे अगर नौकरी करनी है तो मेरे हर काम करने होंगे, वरना एक मिनट नहीं रुकने दूंगा इस ऑफिस में, तुझे समझा? देखिए सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप ऐसे धमका नहीं सकते हमको। हम अपना हिस्से का खाते हैं, उसी का तनख्वाह लेते हैं। आपके काम के लिए मना नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नौकर बन चुके हैं हम। बकवास। शट अप, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैम आप मुझे क्यों निकाल? आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। मैडम हम अपने काम की कसम खाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करा, ना फिर कुछ भी ऐसा चोरी चकारी करा। हम पे चोरी का इल्ज़ाम डाल देते हैं। बताओ, हमने ऐसा बस कुछ भी नहीं बोला जिसकी वजह से ऑफिस का बदनामी हो। हमने इतना ही बोला था कि आप 10 मिनट रुकिए, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। आज हमको धक्के मार के निकाल दिया आपके सामने। अच्छा कोई नहीं, तुम वो सब छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम राजा है ना? हाँ, हमारा नाम राजा है। आप जानती हैं हमें? हाँ, मैं तुमको जानती हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी जो बहन थी ना, मेरी अच्छी फ्रेंड थी, और एक दो बार मैं तुम्हारे घर भी आई हूँ तो मैंने तुम्हें देखा था। वैसे तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस था, बट यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में मेरी कंपनी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वक्त का मार मैडम, वक्त का मार ना किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत जोर से लगता है। और कहते हैं नहीं कि आपके जैसे कर्म होते हैं वैसे आपको फल मिलता है। यही हमारे साथ हुआ। छोड़िए ना, क्या है बताए आपको। देखो, तुम्हारी बहन मेरी फ्रेंड थी और तुम उसके भाई हो, तुम्हारा जानने का हक बनता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। प्लीज टेल मी। मैडम भाई थे, लेकिन अब नहीं है। हमारे उसका रिश्ता नहीं रहा। आप शायद नहीं जानती, लेकिन हम ना सच्ची में दुनिया के सबसे बुरे भाई रहे होंगे जो अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करता है। आपको पूरा बात बताते हैं। आपकी जो दोस्त है ना, हमारी बहन बहुत अच्छी थी। वो तो किसी चीज़ की पढ़ाई भी कर रही थी, एकदम अव्वल नंबर लाती थी। वो बहुत अच्छे से काम करना, सबकी बातें सुनना, जीवन में अच्छे से रहना, सब कुछ अच्छे से करती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी किसने बिगाड़ी? उसके खुद के भाई ने। इन्हीं हाथों से उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। अफसोस करते कि वो दिन अगर ना होता ना तो शायद हमारी बहन हमारे साथ रह रही होती। मैडम हमने लव मैरिज करी थी। हमें लड़की बहुत पसंद आई थी, इसलिए हमने सोचा कि शादी करके अपना जीवन का आगे की पहिया ऐसे चला लेते हैं। 1 महीने तो सब कुछ सही रहा, अच्छे से रह रही थी, सबके बारे में सोच रही थी। परिवार में था ही कौन? हमारी बहन, हम और हमारी पत्नी। और वो अच्छे से रहा करती थी, किसी चीज़ के लिए उल्टा जवाब नहीं देती थी। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, मतलब लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होता था। लेकिन अचानक 1 महीने के बाद हमारी बहन में और हमारी बीवी में इतना लड़ाई झगड़ा होने लग गया कि अपना बिजनेस का कुछ भी हम नहीं देख पा रहे थे, कुछ भी।
मतलब आए दिन हम घर पे आते तो कलेश देखते रहते थे, कभी ये झगड़ती थी कभी वो। हमारा तो दिमाग खराब हो गया था। इसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैडम घर के कलेश बाहर जाकर लेके जाएंगे तो फिर तो नुकसान होगा ना। वही चीज होने लगा। एक महीना सा कि चलो कोई बात नहीं, इन दोनों का सही हो जाएगा तो कर लेंगे अपना बात, लेकिन नहीं, दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं। एक दिन घर आए तो हमारी बीवी ने बोला कि देखिए जी, हमारे ऊपर हाथ उठाया इसने, ऊपर से गाली गलौज करा। हमको गुस्सा आ गया, एक तो वैसे अपना लॉस झेल कर आ रहे थे, तो गुस्से में अपनी बहन को धक्के मारकर निकाल दिया घर से। हमने बोला तुझे जहां जाना है, जिसके साथ रहना है, तो आगे की पढ़ाई भी करनी तो अपने बलबूते कर। मैडम समझ नहीं यार, तो उस समय करे तो करे क्या। लेकिन कहा ना, हमने अपनी बहन के साथ गलत करा तो हमारे साथ भी गलत हुआ। हमने सच्चाई नहीं देखी। वो जिसके चक्कर में हम लड़ रहे थे, अपनी बीवी के चक्कर में, असली रंग उसने 1 महीने बाद और दिखाया। पता नहीं किसी प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा दी ये बोल के कि किसी ऐसी वो स्टैम्प पेपर है, किसी जगह हमें बस भर्ती होना है, ऐसा कुछ बता दिया था। हमने पता नहीं कुछ सोचे, हमने उसके ऊपर साइन कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे जायदाद के पेपर है। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, ऊपर से कंपनी के जितने 51% मेरा शेयर था मेरे पार्टनर के साथ, वो भी अपने नाम करा लिया। हम अंधे जो, हमने उसके ऊपर बिना देखे साइन कर दिया। कुछ नहीं रहा हमारे पास। हमारी डिग्री हमारे आंखों के सामने फाड़ के रख दी। कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं। ये बोल बेचारा ऐसा नहीं था, पहले अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना आता था, लेकिन 2 साल से पागलों की तरह घूम रहे हैं ना, तो सब कुछ भूल चुके हैं। सब कुछ, अपनी बहन के साथ कैसे रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, सब भूल गए हम। हमारी बहन कहाँ पर है कुछ पता नहीं है। वो पता नहीं किस हालात में जी रही होगी। खुद को कोसते हैं मैडम, खुद को कोसते हैं कि वो उसको कैसी जिंदगी दे के बैठे। मतलब जिस भाई को अपनी बहन के लिए सोचना चाहिए था, उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए था, किसी काबिल पहुंचाना चाहिए था, वो अपने इस हाथों से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अगर माँ बाबू जी आज जिंदा होते हैं ना, तो शायद हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते। मैडम बस आपसे एक वो रिक्वेस्ट है, आप एक काम कीजिए ना, अगर आपकी हमारी बहन से बात होती है ना, तो एक बार बस बात करा दीजिए। बस उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, खुद को वो हम बस एक बार माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर वो माफ़ कर देगी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे कि हमने अपना काम कर दिया। बस एक बार माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ ज़रूर, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं तुम्हारी बहन से तुम्हें मिलवा दूँगी। लेकिन तुमने जो किया ना, वो बहुत गलत था। तुमने अपनी बीवी की बात में आके अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। उस बहन को जो तुम्हारे साथ बचपन से रही है, तुम्हारे साथ खेली है, कूदी है, पढ़ी है, लिखी है, तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। उस खल की आई बीवी के चक्कर में तुमने अपनी बहन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। एक बात बताओ, चलो कल को मैं तुम्हारी बहन से तुम्हें मिलवा दूंगी और तुम माफी मांगोगी, तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ कर देगी? हमें नहीं लगता कि वो माफ़ करेगी, लेकिन मैडम वो करे ना करे, लेकिन उसको उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। एक बार बात करा दीजिए ना आप। भैया, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। ये तू थी, माफ कर दे यार, अपने भाई को माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। तू इतनी बड़ी कंपनी में बॉस की चेयर पर, तेरे को इतने सालों बाद देख रहा हूँ। अपने भाई को माफ कर दे यार, मेरा सब कुछ उजड़ चुका है, मेरे से गलती हो गई। पता नहीं तुझे मैंने क्या करा तेरे साथ, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया प्लीज, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए, मुझसे माफी मत मांगिए। मैं जानती हूँ आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था। अपनी बीवी की बातों में आकर आपने अपनी इकलौती बहन को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। भैया आप ये सब छोड़िए, मैंने आपको माफ कर दिया। और आप मुझे ये बताइए, आप ये सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में मेरे ही ऑफिस के बाहर काम कर रहे हैं और मुझे पता तक नहीं, ये सब क्यों भैया? मैं पागल हो चुका था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अपने लिए क्या करूं। जीवन में कुछ खाने के लिए कुछ कमाना तो पड़ता है ना। डिग्रियां मेरे पास थी नहीं, तब इनके पास आया था, हाथ पैर जोड़ के एक नौकरी मांगी, बोला कि इतनी तनख्वाह मिलेगी, हम उसमें भी रेडी हो गए थे। लेकिन भगवान का करिश्मा है ये, भगवान चाहता था कि लौट फिर कर मैं तुम्हारे पास आऊँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप प्लीज ऐसे मुझसे बार बार माफी मत मांगिए। अब आप आ गए हैं ना, आप देखना हम दोनों साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। और आपको पता है, जब आपने मुझे वहाँ घर से बाहर निकाला था ना, मेरी पढ़ाई चल रही थी और उस पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना नया स्टार्टअप चालू किया था। और आज देखो वो स्टार्टअप कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये जो ऑफिस है ना, ये आपकी बहन का है, आपकी गुड़िया का है। और आज से ना आप अपनी गुड़िया के साथ आराम से अच्छे से रहेंगे, आपको अच्छी जिंदगी देंगे हम। आइए ना भैया, ये कुर्सी ना आपका काफी टाइम से इंतजार कर रही थी, आइए बैठिए इस पे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बैठ सकते, पागल है। इतना कुछ करने के बाद उस कुर्सी पे बिठाएगी, लोग गाली देंगे, नहीं कर सकते हम ये सब। अरे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको ना इस पे बैठना ही पड़ेगा। मैं आपकी बहन हूँ और इस कंपनी की बॉस भी, तो इस नाते ना मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, आकर बैठिए इस पे।